जय बोलो भैरू बाबा की, जय बोलो बस्ती माता की। आज भैरू बाबा के इस भंडारे में देव महाराज की कृपा से आप सब लोगों के बीच आने का और आप सब से रूबरू होने का जो सौभाग्य मिला, मैं भगवान श्री देव नारायण भगवान को नमन करते हुए एक बार जोरदार जयकारे के साथ आप सभी का साथ चाहूंगा कि भगवान देव नारायण जी का एक जोरदार जयकारा बोले। जय बोलो देव महाराज की। आज के इस कार्यक्रम में आप लोगों के बीच विराजमान आपके पूर्व सरपंच दाताराम जी, भोमाराम जी, धर्मपाल जी और शर्मा जी। कड़े गया पंडित जी अभी अच्छा उड़न बैठे राम, और हमारे यहाँ ठेकला जी और लालचंद जी, आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से और इस क्षेत्र की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं कि आपको जब भी याद किया जाता है आप लोग आते हो और हमारे युवाओं को प्रेरणा के रूप में अपने आशीर्वचन कहते हो, ताकि हमारी जो संस्कृति है उस संस्कृति को हम लोग अपने दिल में संजोए रखते हैं और आने वाले समय के लिए तैयार रहते हैं। वैसे तो कलयुग के लोक देवता के रूप में या कोई भी रूप हो तो भैरी बाबा को तो सभी लोग याद करते हैं और हम सब पर इनकी कृपा भी बनी रही है। अभी जब दर्शन कर रहे थे तब वही पुरानी संस्कृति जहां देखने को सौभाग्य प्राप्त होता है, वो इस मंदिर में आने पर अपने आप में जब इसमें दर्शन करने जाते हैं तो अपने आप में गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए आज भी संस्कृति को बचा कर रखा है कि हमारे जब भी छोटे बच्चे और भी आने वाली पीढ़ियां जब भी याद करेंगे तो ये पुरातन का एक ऐसा मंदिर आप लोगों ने जिसका चारों तरफ से अच्छा उद्धार भी किया और अच्छा बनाकर इसको तैयार भी किया, और जिस संख्या में आज यहाँ मेरे परम आदरणीय बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी और मातृशक्ति यहाँ आई है, और अभी हमारे ठेकला जी बता रहे थे कि जब तक युवा आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता। मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि जो आप लोग अभी महाभारत की कथा गा रहे थे, उस कथा के अंदर भी युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और बिना किसी दबाव अपना शौर्य दिखाया। और आज भी जब भी युवाओं की परीक्षा की घड़ी आती है तो खास तौर से युवा आगे बढ़कर समाज के उत्थान के लिए, परिवार के उत्थान के लिए आगे बढ़ते हैं। चाहे देश की सीमाओं की बात हो, चाहे गांव की रक्षा की बात हो, चाहे तहसील की बात हो, और खास तौर से युवा आगे बढ़ते रहते हैं। और हो सकता है कहीं ना कहीं आप लोग कहते हो कि भाई शिक्षा की कमी रही, उसका मुख्य कारण ये नहीं कि हमारे युवा शिक्षित नहीं होना चाहते, लेकिन कई बार समय ऐसा होता है अगर गांव के बीच में या गांव के आसपास जब मंदिर नहीं होता तो फिर पूजा करने के लिए बहुत कम लोग जाते हैं। और यही कारण रहा कि जो दांतिल की बाल जो चारों तरफ से इस अरावली पर्वत के बीचों बीच बसी हुई है, इसमें कहीं ना कहीं शिक्षा के मंदिरों की कमी होने के कारण हमारे बुजुर्ग हो सकता है कम शिक्षित हो, लेकिन नौजवान साथी जिन्होंने अपना नाम रोशन किया है और इस दांतिल की बाल का नाम रोशन किया है और आगे बढ़ चढ़कर और शिक्षा के रूप में भाग ले रहे हैं। मुझे गर्व इस बात का होता है
कि मैं जब जयपुर और कई बार जब मिलता हूं तो मैं पूछता हूं तो कहां से हो, जब कहते हैं हम दांतिल की बाढ़ से हो, तो उस वक्त मेरा सीना चौड़ा हो जाता है कि जिनको पिछड़ा हुआ कहते थे, आज वो नौजवान अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और आने वाले समय में जब आवश्यकता पड़ेगी आप लोगों को तो अपना संपूर्ण योगदान आपके बीच में रखेंगे। मैं कहना चाहूंगा मेरे बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से और मेरी मातृशक्ति से, अभी भाई लालचंद जी, जयराम जी ठेकला, जिन्होंने आप लोगों के बीच में बताया कि महाभारत के अंदर कैसे कैसे महारथी थे, लेकिन महाभारत के अंदर एक ऐसा महारथी भी था जिसकी आयु सिर्फ 14 वर्ष थी। और जब महाभारत का युद्ध चल रहा था और उस युद्ध के अंदर जब दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर ये कहते हैं, पितामह भीष्म को जब सैया पर लेट जाते हैं और उसके बाद जाकर ये कहते हैं कि अगर आप धर्मराज युधिष्ठिर को बंदी बना लें तो मैं ये युद्ध समाप्त कर दूंगा। और ये बात सुनकर गुरु द्रोणाचार्य चक्रव्यूह की रचना रचते हैं और शालू नरेश शाल्य जो अर्जुन को युद्ध में भगाता हुआ, लगभग ये कहा गया है कि लगभग 5-7 कोस दूर ले जाता है, और उधर चक्रव्यूह की रचना जब गुरु द्रोणाचार्य करते हैं तो एक सैनिक आकर और जब धर्मराज युधिष्ठिर को यह कहता है कि आज चक्रव्यूह की रचना है, और चक्रव्यूह की रचना, चक्रव्यूह ऐसा चक्रव्यूह जिसमें घुसना और फिर निकलना या तो ये अर्जुन जानता था, या गुरु द्रोणाचार्य जानते थे, या कर्ण जानता था, या पितामह भीष्म जानते थे। जब युधिष्ठिर मायूस हो जाता है और जब मायूसी देखकर, और उनका बेटा अभिमन्यु, अर्जुन का पुत्र जो अभिमन्यु है, वो अपने ताऊ के पास आकर पूछता है, क्या इतनी कौन सी समस्या आ गई? अभी तो हमारी सेना ऐसा नहीं अच्छे मनोबल के साथ युद्ध कर रही है, क्योंकि ये युद्ध धर्म का युद्ध है, ये सत्य का युद्ध है। तब युधिष्ठिर उसे बताते हैं तो अभिमन्यु कहता है कि ताश्री, मैं चक्रव्यूह तोड़ना तो जानता हूं लेकिन चक्रव्यूह से निकलना नहीं जानता। तब भीम, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर कहते हैं कि अगर तू चक्रव्यूह के अंदर घुस गया तो फिर हम चारों भाई तेरे साथ लग के, और अगर घुस ही गए हम तो उसको तोड़कर भी बाहर निकल जाएंगे। लेकिन एक बार जब जयद्रथ ने द्रौपदी का अपमान किया, और अपमान करने के बाद अर्जुन और भीम ने जब उसको चोटी काट कर 5 निशान बनाए, तब उसने भगवान शिव की पूजा के लिए एक दिन वरदान लिया कि एक दिन ऐसा दिन आएगा जब तू चारों पांडवों के ऊपर भारी पड़ेगा छोड़ के अर्जुन को। और वो दिन उसी दिन आ गया जब अभिमन्यु उस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है, और जब चारों पांडव उसके पीछे पीछे होते हैं, जब पहला चक्रव्यूह का घेरा तोड़ता है तो उसी घेरे के अंदर जयद्रथ उन चारों पांडवों को रोक लेता है। अभिमन्यु अकेला तोड़ता हुआ 7 द्वार तोड़कर, और जब युद्ध भूमि के अंदर जाता है, सभी जिस युद्ध भूमि के अंदर ऐसे ऐसे योद्धा जिनको परास्त करने के बारे में कोई सोच नहीं सकता, एक 14 साल के बालक ने उनको चुनौती देकर सबसे पहले उसने परास्त किया गुरु द्रोणाचार्य को, और परास्त करके जब उन्होंने अस्त्र डाल दिया तब उनको, और फिर उसी रूप में अश्वत्थामा, कर्ण, दुर्योधन, ऐसे 11 जो 7 महारथी थे, सभी को परास्त करता हुआ जब आगे बढ़ रहा था, तब दुर्योधन कहता है कि अगर आज ये बालक जीत इस चक्रव्यूह से निकल गया तो हम इतिहास के अंदर किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेंगे। लेकिन साथियों, इतिहास अपने आप में दोहराता है, और उस बालक के ऊपर 7 महारथी एक साथ युद्ध करते हैं, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता, और सबसे युद्ध करता हुआ जब वो वीर गति को प्राप्त होता है, तो सबसे पहले जब वो वीर गति को प्राप्त होने वाला होता है तो सबसे पहले उसके मुख से ये बात नहीं निकलती कि मेरे प्राण जाने वाले हैं। वो धरती मां से कहता है कि हे मां, जब
कल मेरे पिता इस भूमि के ऊपर आए और जब इस आपके आकर और जब वो युद्ध करने लगे तो उन्हें कहना कि तेरा 14 वर्ष का अभिमन्यु जो युद्ध कर रहा था वो कायरों के हाथों से मरा है। इस वीर भूमि के अंदर ऐसा वीर योद्धा कोई नहीं था जो अकेला तेरे अभिमन्यु को मार सकता था। आज भी मैं कहना चाहता हूं मेरे युवा साथियों, बहुत से कायर मिलकर हो सकता है बहुत से अभिमन्युओं का वध कर दें, लेकिन समय आने पर जब हमारे बुजुर्गों का हमें आशीर्वाद मिलेगा, हमारे नौजवान साथी जब एकता के साथ आगे बढ़ेंगे, तो मैं ये विश्वास दिलाता हूं उस भैरू बाबा के मंदिर के अंदर कि आने वाला समय फिर आपका होगा और फिर हम लोग विकास की बात करेंगे। अभी भाई ने जिस प्रकार से कहा कि पानी की समस्या के लिए जो केंद्र सरकार से आया और जो मैं इस भैरू बाबा के मंदिर में खड़ा होकर आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैंने जब भी कभी भी कोई बात होती है तो मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूं कि हो सकता है मैंने इस जन्म में तो कोई ऐसे कार्य किए नहीं कि जिससे लोग मुझे याद करें। हो सकता है कि आप लोगों का जो कर्ज मुझ पर है इस दातिल के बाढ़ का, वो इस जीवन में तो मैं उतार नहीं पाऊंगा, लेकिन दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, तब भी आपका कर्ज उतारने के लिए दोबारा जन्म भी लूंगा। और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं मेरे नौजवान साथियों को, बुजुर्गों को और मेरी माताओं को कि अगर पानी की समस्या का निदान इन्होंने नहीं किया तो उसके लिए संघर्ष करके आपको पानी पीने का इस केंद्र सरकार और राज्य सरकार को इतना तो आप लोग मानते हैं कि मैं चाहे विधायक नहीं बना, लेकिन आपका ये बेटा इतना जरूर आपको विश्वास दिलाता है कि सरकार किसी की भी बने, लेकिन उस सरकार को झुकाना रामस्वरूप कसाना जानता है। और ये विश्वास दिलाता हूं आपको कि आपके यहाँ की पानी की समस्या नहीं रहने देंगे, चाहे उसके लिए हमें कितना भी बड़ा आंदोलन करना पड़े। और जब तक आपको उसकी समस्या का निदान नहीं होगा, जब तक मैं ये विश्वास दिलाता हूं चैन से मैं भी नहीं बैठूंगा। और इसके लिए आज ही से लग के और मैं कोशिश करूंगा कि इसी पेज में आप सभी की ढानियों में पानी आए। पहले जहां रोड नहीं हुआ करते थे, लाइट नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज पानी बिगर हमारे यहाँ के लोग रहे, दुख पाए, तो उनके हमसे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। और इसके लिए मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री से भी मिलूंगा और जहां तक कोशिश हुई इसी पेज के अंदर आपको पानी की सप्लाई भी दिलाएंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि देव महाराज के ऊपर जाने के लिए कुछ तो आप भी 70,000 की मीज अपने भी रह जाए। जब जंदड़ थारा हाथ में सबकी मीज हो, जब भी वर रस्तो तो अपन निकाल वो जाने नहीं तो टाइम में क्यों जी कौन ध्यान देता ना। कई बार अभी ठेकला जी और भाई लालचंद जी बता रहे थे कि जरासंध जो कभी हारा नहीं और जिसने भगवान जो त्रिलोकी के नाथ थे कृष्ण भगवान उसको भी हराया, लेकिन इस पृथ्वी के ऊपर जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और जीत के बाद हार भी है। तो हो सकता है, मैं तो आपको इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके जल्दी से जल्दी इस रास्ता बनाने के लिए मैं डीएफओ से बात करूंगा और आपको परमिशन दिलाएंगे, ताकि वहां देव महाराज के जाने के लिए न हमें कोई रोक सकता है न कोई टोक सकता है, और वहां जाने के लिए रास्ता बनाने की मंजूरी दिलाऊंगा, यह विश्वास भी दिलाता हूं आपको। और आप सभी का प्यार और सम्मान मुझ पर, मैंने तो पहले भी आपको बताया कि आपका प्यार और सम्मान, जब भी लोग कहते हैं कि भाई रामस्वरूप कहां कोटपुतली से है, लेकिन जब मैं यहाँ दांतिल की बाढ़ में आता हूं तो मुझे ये नहीं लगता कि मेरे घर में आया हूं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने घर में आया हूं। और जब भी आप लोगों से चर्चा करता हूं, क्योंकि इतना प्यार और सम्मान, मेरी माताएं बहनें, जब भी मेरा रात को अगर 3-3 बजे भी आया तो आपने जो प्यार और सम्मान दिया, मैं तो आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, मेरे बुजुर्गों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने जो इस सर के ऊपर साफा बांधा है,
ये विश्वास दिलाता हूं भैरव बाबा को साक्षी मानकर, देव महाराज को साक्षी मानकर, कि इस साफे की लाज रखूंगा और सदैव वो कार्य करूंगा जिससे आपका मान बढ़े, सम्मान बढ़े, इस तहसील का मान और सम्मान बढ़े। आप सबके लिए, आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान। इसमें देवनारायण योजना के तहत पहले तो जो कच्चा रास्ता, अभी फोन नहीं लगा, देवनारायण की इनकी ऊपला की बीतला की रिकॉर्ड में 3-3 एयर जमीन छतरी में कटी हुई है। और देवनारायण का परमपुरी का ये मंदिर है। देवनारायण योजना में एसबीसी में काफी पैसा आया हुआ है। आप ये प्रयास करके इस मंदिर का रास्ता निकला दो, बस भला हो जाएगा आपका, बस भला हो जाएगा। अजी प्रयास नहीं, आप सबको जो आप अभी हैं, अभी तो वो कहाँ गए, अभी अपने को जयपुर भी वैसे जाना था, उस दिन आपको भी फोन कर लेंगे। मैं आज ही अभी टाइम नोट करवा देता हूँ और इसको तुरंत सीएम साहब से बात करके इसके रास्ते के लिए पूर्ण रूप से कार्य करेंगे। आप सबको मेरी ओर से पुनः एक जोरदार जयकारे के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय बोलो भैरू बाबा की, जय बोलो देव महाराज की, जय बोलो बस्ती माता की। राम राम साहब।